है कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। उनका फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। पहले बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली अपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर मैं एक पाकिस्तानी हूं और मैं 6 हफ्तों से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं और मेरे बांग्लादेशी छनकनो, हम पाकिस्तानियों के ऊपर इत्मीनाद ना करो, हमारे ऊपर भरोसा ना करो। पैन के टगो, पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ प्रैंक किया, बांग्लादेश के एल लग गए हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के बड़े जराए ये खबर बता रहे हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा। पाकिस्तान का अब्बू क्या दादा अब्बू भी इस वर्ल्ड कप को बाइकआउट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास गरीबी है, आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, पैन का टगो, तो हम किस तरह बाइकआउट करेंगे, ठीक है। हमने बोला बांग्लादेश को, स्पेशली मैंने, और किसी ने पाजी बोला हो या ना बोला हो, ठीक है, कि अब्बू से ना लड़ो, ये शाह से ना पंगा लो, इंडिया से पंगा ना लो। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि पाकिस्तानी जराए क्या बता रहे हैं। आज पाकिस्तान ऐलान करने जा रहा है बहुत बड़ा। जितने भी मेरे इंडिया दोस्त है भाई, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं भी भूल गया हूं। आपको पता गूज पंप की जगह गूज पंप, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने अब से थोड़ी देर पहले लाहौर में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया कि पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला अभी नहीं हुआ। हम हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म के ताबे हैं, हम आईसीसी के ना जेरे कंट्रोल हैं, ना अंडर कंट्रोल हैं, ना हमें आईसीसी चलाती है और ना हम आईसीसी की डिक्टेशन लेंगे। मोहसिन नकवी ने यह वाज़ेह तौर पे कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी उसी तरह का मेंबर है आईसीसी का जिस तरीके से पाकिस्तान है और जिस तरीके से आईसीसी का मेंबर इंडिया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान हमें टूर्नामेंट ना खेलने का कह देती है तो फिर अब 21वीं टीम बांग्लादेश के लिए लेके आ गए हैं, तो 22वीं टीम भी लेके आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। एक रिपोर्टर ने उनको सवाल किया मोहसिन नकवी को कि अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है तो हो सकता है कि आईसीसी जो है वो गैर मुल्की प्लेयर्स को पीएसएल में जाने से रोक दे। तो और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़े, मीडिया टॉक किया, मीडिया वाले सारे आगे हुए थे, जिसके अंदर उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की पार्टिसिपेशन के ऊपर बात की है। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है, मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर एंड कट क्या बयान किया है, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। इंपॉर्टेंटली आपको बता दूं कि सुबह स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर दिया था बांग्लादेश को, ये तो पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन चली गई है। बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, स्कॉटलैंड ने उनको रिप्लेस कर दिया। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के नुमाइंदों के साथ खड़े हुए थे, मीडिया ने उनसे सवाल पूछा अब पीसीबी क्या करने जा रही है। मोहसिन नकवी ने कहा देखिए बात कुछ ऐसी है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ज्यादती होने नहीं देगा, पाकिस्तान हरगिज बांग्लादेश के साथ ज्यादती होने नहीं देगा। हम बांग्लादेश को उनका हक दिलाएंगे, जो बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा करेंगे, बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। ऐसे जिसे कहते हैं ना, उनके साथ नहीं होने देंगे। हम पूरी की पूरी एक फाइट लड़ेंगे। एक पूरी की पूरी उम्र, स्टेटमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो जरा बताइएगा उन्होंने क्या कहा था। मैंने काफ़ी सर्च आउट करने की कोशिश की, मुझे इस खबर का कोई जेन्युइन ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला, बट मुझे कुछ और चीज़ें इंटरेस्टिंगली ये जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं ना, इससे रिलेटेड पता लगी। मिसाल के तौर के ऊपर जो ब्रॉडकास्टर का मेन नुकसान मुझे पता चला वो है इनका टी स्पोर्ट्स वालों का। टी स्पोर्ट्स बेसिकली बांग्लादेश का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, ठीक है, और वो बांग्लादेश के मैचेस दिखाता है। बांग्लादेश में बहुत ह्यूज ऑडियंस है, आई बॉल ठीक ठाक है वहाँ पर भी। तो ये तो फैक्ट है कि अगर बांग्लादेश नहीं जा रहा वर्ल्ड T20 में, बाहर हो गया है अब तक, तो यही है ना, तो वो फिर लोग बांग्लादेश के मैचेस नहीं देखेंगे। बांग्लादेश में T20 उस तरीके से वर्ल्ड T20 फॉलो नहीं किया जाएगा, तो उनके ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर का भी नुकसान होगा। अब ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने अपने तो कैमरे लगाए नहीं हुए या अपनी तो वो तार नहीं ले रहा, वो ऑब्वियसली जो मेन ब्रॉडकास्टर्स हैं उनसे ले रहा है। तो वो जो जियो स्टार वाले, तो वो उनका, इसका मतलब यह है कि जियो स्टार वालों का भी थोड़ा सा तो नुकसान होगा, क्योंकि जो पैसे उन्हें बांग्लादेश से मिलने थे ब्रॉडकास्टिंग की मद में, वो उनको नहीं मिलेंगे। इट इज़ दैट सिंपल। अब वो हैं कितने ये देखना पड़ेगा। ये 130 से 150 मिलियन वाली ना जो रकम है, ये गुरु मुझे नहीं कहीं पर ये ऑथेंटिकली ना कहीं मिली होती तो मैं आपके सामने ले आता। 300 करोड़ टकों का नुकसान टी स्पोर्ट्स को होगा, ये अराउंड 27 मिलियन बनते हैं। ये मुझे एक ऑफिशियल रिपोर्ट में पता चला है, मतलब कुछ रिपोर्ट्स आई हैं फाइनेंशियल जो
कवर करती है ना एस्पेक्ट क्रिकेट के लोग, उनसे कुछ रिपोर्ट्स मुझे आई हैं, तो वो ये कहती हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 27 मिलियन USD का टी स्पोर्ट्स को नुकसान होगा बांग्लादेश के बाहर होने से, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के मैचेस बड़ी हाई किस्म की व्यूअरशिप अट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया बांग्लादेश के अंदर वो व्यूअरशिप गई तो नुकसान है पैसे का। अच्छा, एडवर्टाइजर्स का भी लॉस है बांग्लादेश में, वो मुझे नमस्कार दोस्तों खबर आ रही है कि ICC T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को ICC ने बाहर निकाल दिया है। जी हाँ, इसकी जगह जो नई टीम शामिल कर ली है वो है स्कॉटलैंड, क्योंकि बांग्लादेश आपको पता होगा लगभग 10-12 दिन से लगातार बवाल मचाया हुआ था वर्ल्ड कप को लेकर कि हम भारत नहीं जाएंगे, हमें सुरक्षा का काफ़ी ज़्यादा मसला है वहाँ पर, हमारे सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं। लेकिन ICC ने उसकी रिक्वेस्ट को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया था कि तुमको सारे मैच भारत में ही खेलने पड़ेंगे। लेकिन बांग्लादेश भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि हम भारत नहीं जाएंगे। आखिरकार ICC ने इसको एक नहीं दो नहीं कई बार मौके दिए कि ये सुन ले और T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने के लिए राजी हो जाए, लेकिन ये नहीं माना। आखिरकार आज फैसला लेना पड़ा कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है और इसकी जगह जो नई टीम जिसको बांग्लादेश को रिप्लेस कर रही है वो है स्कॉटलैंड नई टीम बन गई है भाई। 21वीं टीम स्कॉटलैंड अब T20 वर्ल्ड कप में शामिल हो गई है। बांग्लादेश पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। की जरूर होगी। मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया जनाब पाकिस्तान इन जो T20 का वर्ल्ड कप है उसके ऊपर अपना फैसला जो है वो रिव्यू करेगा। अब मशरूत कर दिया जिन्होंने वजीर आजम के आने से। मैं साहब मौजूदा सनाउल्लाह खान क्या क्या बातें उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई, अगर आप टिकट करा रहे थे ना श्रीलंका की कि पाकिस्तान के मैच आके कवर करेंगे, या कोई आम दोस्त भारत से भी इवन के कि श्रीलंका पाकिस्तान का मैच और फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच और श्रीलंका, चलो उत्थे चलता टिकट करा लो ते पाइन हाजिर रोक लो, बुकिंग बंद कर लो। फिलहाल आपको होटल बुकिंग नहीं करानी, ना टिकटें करवाएं आप, क्योंकि कम कितने होर तो रुपए जे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने जो आज प्रेस ब्रीफिंग दी है, उस तरह की प्रेस ब्रीफिंग शायद बांग्लादेश ने भी नहीं दी हो, जो ठोस अल्फाजों के साथ पाकिस्तान ने, अब ये ठीक है या गलत उस पर बाद में बात होगी, वो तो टाइम भी बताएगा खैर, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ है बांग्लादेश के लिए, वो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खबरें चल रही थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे पाकिस्तान मीडिया से, मगर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से दमदार तरीके के साथ आकर गर्जदार आवाज के साथ हम सीधा ही कहेंगे कि पाइन एंज नहीं होना। तो जो भी है, मुझे एक चीज का है कि क्लैरिटी तो है ना आपकी पॉलिसी में ना सर, आप क्लियर है उसमें क्या कल आता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपना प्रोज एंड कॉन्स सोच के ही बात की है, ऐसा तो नहीं ना खाली बोलता जज्बात में आकर, सब चीजें कैलकुलेट करके ही हम भी खेल रहे हैं अपना केस। सो मोहसिन नकवी साहब ने एक जो बात की, जो हम अक्सर इंडियन मीडिया को करते हुए सुनते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, मगर नकवी साहब ने कहा नहीं, बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही है। जैसा पाकिस्तान एक मेंबर है, बांग्लादेश भी वैसा ही मेंबर है। और अगर भारत और पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल हो सकता है तो बांग्लादेश के लिए भी करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होगा कि ICC सिर्फ एक देश की डिक्टेशन ले और उस पर काम करे। अब इसका मतलब क्या है शोएब भाई, मैं आपको बताऊं, आज की डेट जहन में रखिएगा, ये इधर वे ऊंट बैठ सकता है, बट ये जो कार्ड हमने, जिसे हम बोलते हैं ना पाकिस्तान विल गिव सरप्राइज, पाकिस्तान हैज गिवन द सरप्राइज एक्चुअली, ठीक है, जो कार्ड हमने खेले हैं ना ये वाले, आप इसको देख सकते हैं, आपको बैकआउट भी कर सकता है, आपको अच्छा बेनिफिट भी दे सकता है, कुछ भी। इस पर मोहसिन नकवी ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 10 मई को, मतलब जिस दिन पाकिस्तान ने इनके रफाल गिराए थे, तो उन्होंने कहा कि 10 मई को भी जब हमने फैसला कर लिया था ना, तो फिर हमने नफा नुकसान नहीं सोचा था कि इसके नफे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। मोहसिन नकवी ने बार बार एक ही चीज के ऊपर जोर दिया कि ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, कि जब इंडिया को हाइब्रिड मिल सकता है, पाकिस्तान को हाइब्रिड मिल सकता है, तो बांग्लादेश को हाइब्रिड क्यों नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो ICC ने चीजें खुद से सेट की हुई है उन्हीं के ऊपर अमल करना चाहिए। बांग्लादेश का पूरा हक है कि उनको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, और उनको तकरीबन हर सवाल ही उनसे एक ही हो रहा था कि सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या बनेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी नहीं जाएगी। वो बार बार ये कहते रहे हैं कि हम पाकिस्तान की हुकूमत के ताबे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत जो फैसला करेगी हम उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान मना कर देती है, प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने बताया कि मुल्क से बाहर है, वो जैसे ही पाकिस्तान पहुंचते हैं तो पाकिस्तान उनके पहुंचने के बाद हम जो है वो फैसला करेंगे कि हमने वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जाना है या नहीं जाना है। बट उन्होंने बार बार ये कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, और ऐसा नहीं हो सकता है कि ICC एक मेंबर बोर्ड, उनका इशारा इंडिया की तरफ था कि वो डिक्टेट करे और उसकी डिक्टेशन के ऊपर ICC चले। ICC 16 से 14 क्रिकेट बोर्ड्स की मुश्तरका बॉडी है, और इस बॉडी को मुश्तरका तौर के ऊपर चलना चाहिए, बजाय कि आप उसको सिर्फ एक मेंबर बोर्ड जो है उसकी मर्जी से चलाएं। तो उनका इशारा इंडिया की तरफ था। और मोहसिन नकवी ने इस बात का भी इजहार किया कि इस T20 वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश कह रहा है उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बांग्लादेश का जो मुतालबा है वो बिल्कुल जायज मुतालबा है। और उन्होंने कहा कि मैंने ICC बोर्ड मीटिंग जो हुई, मैंने उसमें भी ये बात की थी। हुसैन, बांग्लादेश को निकाल दिया गया है और स्कॉटलैंड को टीम ICC में डाल दिया गया है, ये क्या हुआ है यार, मुझे भी कुछ बताएं, थोड़ी सी पैनिक हो रही है। ये
ये आईसीसी कह रहा हूँ, इंडिया क्या कर रहा है यार ये? चीमा साहब देखें, इंडिया ने एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बाहर निकाला है। और कल की जो रिक्वेस्ट, आपको थोड़ा सा बताता चलूँ उसके बारे में। कल की जो रिक्वेस्ट थी बांग्लादेश ने की कि भाई हमारा जो फैसला हमारे बारे में किया गया है इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, और आगे से आईसीसी ने इसका जवाब दिया और सब्जेक्ट भी किया। उसने कहा हम अपने ही बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ ये अपील नहीं मंजूर कर सकते, और उन्होंने ये अपील जो है रिजेक्ट कर दी। ये आपने जो दोबारा मतलब कल आपने तरला किया था ना आईसीसी का, आईसीसी ने वो भी रिजेक्ट कर दिया, और ऑफिशियली स्कॉटलैंड को बोला गया कि अब आप ज्वाइन कर लें T20 वर्ल्ड कप, आए आप खेलें। अब वो आके इंडिया में खेलेंगे। क्या नाम लेते चीमा साहब, ये ने कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इंडिया को कि बांग्लादेश आ रहा है नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान शोर मचा रहा है जी, 20 करोड़ का मुल्क, और शायद इंडिया क्रिकेट को जो है ना जी बड़ा जुल्म हुआ है। भाई इंडिया तो बार बार आपको कहा है, इंडिया ने और आईसीसी ने, आओ खेल लो, आओ खेल लो, आओ खेल लो। आपको 3 मौके दिए गए हैं बांग्लादेश को, कल भी 24 घंटे का टाइम दिया गया था परसों, लेकिन बांग्लादेश जो है अपने बड़ा स्टैंड किया है। मैं तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि आपके बांग्लादेश ने बड़ा स्टैंड किया, और जो है उन्हें इंडिया ने बेइज्जत करके उसे बाहर निकाल दी T20 वर्ल्ड कप से, बेइज्जत करके आपको बाहर निकाल ये क्या बात हुई यार, बेइज्जत कर दिया आपने, बार बार बेइज्जत कहते हैं हमारी, मतलब बांग्लादेश अपने हक के ऊपर खड़ा ऑलमोस्ट 3 रिक्वेस्ट की गई, तीनों रिजेक्ट कर दी पूरी दुनिया के सामने आईसीसी ने। और आईसीसी ने एंड पे ये बोला हम अपने बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ कोई अपील भी नहीं सुनेंगे और ना ही करेंगे तो मुकदमा दर्ज, आप चुप करके बाहर हो। स्कॉटलैंड को उन्होंने खिला लिया, उन्हें आईसीसी ने बोला ही नहीं कि भाई बांग्लादेश आप प्लीज खेलो इंडिया में, उन्हें बोला खेलना है तो खेलो वरना जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक बार फिर खत, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने के मामले को आईसीसी इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को भिजवाने का मुतालबा किया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला कर लिया है। भारतीय मीडिया ने मामले को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के दायरा इख्तियार से भी बाहर करार दे दिया। अब बांग्लादेश तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो ही गया है। अब खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान भी कल को T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान भी अब बाइकआउट कर रहा है T20 वर्ल्ड कप का कि हमारे छोटे भाई को जैसे आपने वर्ल्ड कप से बाहर किया है, हम भी अब इसका बाइकआउट करेंगे। क्योंकि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री देश में आ जाएंगे, अभी वो कहीं बाहर गए हैं, हम इस बात पर फैसला लेंगे कि हमारी टीम खेलेगी या नहीं खेलेगी। क्योंकि इससे अपनी टीम की तैयारियां भी रुकवा दी हैं। जो पाकिस्तान की टीम तैयारियां कर रही है ना वर्ल्ड कप की, वो तैयारियां भी इन्होंने रोक ली हैं। क्योंकि साफ साफ कह दिया गया है इनको कि अभी सरकार की ओर से हमको कोई फैसला मिला नहीं है। जैसे सरकार निर्णय दे देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन आईसीसी भाई बिल्कुल भी किसी को कसने के मूड में नहीं है। जैसे बांग्लादेश को लात मारी, जो भी ड्रामा T20 वर्ल्ड कप में काट रहा है उसको बाहर निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है आईसीसी और बीसीसीआई। जैसे बांग्लादेश को बाहर निकाला, पाकिस्तान को भी ऐसे ही लात मारकर बाहर निकाला जा सकता है अगर ये नहीं सुधरा तो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी बंचेस 7 को सब्सक्राइब करना।